एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देख पाते हैं लिन फैन को, जिसके हाथ में घोस्ट फ्रेगमेंट था। लिन फैन घोस्ट पेंटिंग को बाहर निकाल लेता है क्योंकि घोस्ट पेंटिंग के पास एक और नई एबिलिटी आ चुकी थी, जिसकी मदद से घोस्ट पेंटिंग कोई भी घोस्ट स्पिरिट को ढूंढ सकता था। इसके बाद लिन फैन घोस्ट पेंटिंग को वो घोस्ट फ्रेगमेंट दिखाते हुए कहता है, जियांगोई क्या तुम इसकी मदद से घोस्ट स्पिरिट को ढूंढ सकते हो? यह सुनकर जियांगोई उस घोस्ट फ्रेगमेंट को अपने अंदर समा लेती है और साथ ही घोस्ट पेंटिंग के ऊपर लिखा हुआ आ जाती है, हाँ मैं कोशिश कर सकती हूँ। और ये कहने के बाद घोस्ट पेंटिंग वहाँ से उड़ते हुए दूसरी ओर जाने लग जाता है, जिसे देखकर लिन फैन भी अपने घोस्ट हॉर्स के साथ घोस्ट पेंटिंग की पीछा करने लग जाता है। और ऐसे ही कुछ देर तक पीछा करने के बाद लिन फैन एक डेथ फॉरेस्ट में पहुँच जाता है, जहाँ पर मौजूद सारे के सारे पेड़ पहले से ही सूख चुके थे और वहाँ पर एक अजीब सी रेड ऑरा थी, जहाँ पर लिन फैन को सामने ही घोस्ट फ्रेगमेंट दिखता है। इसे देखते ही वो घोस्ट हॉर्स को ऑर्डर देता है, जल्दी करो मुझे वहाँ तक ले चलो। ऑर्डर मिलते ही घोस्ट हॉर्स लिन फैन को लेकर उस घोस्ट फ्रेगमेंट के पास पहुँच जाता है और लिन फैन जैसे ही उस घोस्ट फ्रेगमेंट को लेने की कोशिश करता है, वहाँ पर एक अजीब सी रिएक्शन होती है और देखते ही देखते वो छोटा सा घोस्ट फ्रेगमेंट एक पूरा का पूरा मास्क में बदल जाता है, जो कि एक जोकर का मास्क होता है। और लिन फैन को महसूस हो जाता है कि ये असली घोस्ट फ्रेगमेंट नहीं बल्कि एक ट्रैप है। लेकिन तभी अचानक से लिन फैन को कुछ एहसास होता है और वो तुरंत ही घोस्ट हॉर्स को रुक जाने का कमांड देता है। और तभी हम देख पाते हैं घोस्ट हॉर्स को, जो कि खाई के बिल्कुल ही करीब था। अगर घोस्ट हॉर्स एक कदम भी आगे बढ़ा था तो लिन फैन के साथ ही घोस्ट हॉर्स सीधा ही खाई से नीचे गिर जाता। लेकिन इसके बाद जब लिन फैन खाई के नीचे की ओर देखने की कोशिश करता है तो खाई के नीचे पूरा कोहरा ही कोहरा था। ये देखकर लिन फैन जुआनहुआ से कहता है, जुआनहुआ क्या तुम इस फॉग को हटा सकते हो? ये सुनकर जुआनहुआ अपने एक मैजिक स्पेल कास्ट करती है और देखते ही देखते खाई के नीचे मौजूद सारे की सारी फॉग हट जाती है। कोहरा हटते ही वो पूरी जगह विजिबल हो जाती है और हम देख पाते हैं खाई के दीवार के ऊपर बहुत सारी कॉफिन लटकी हुई थी और साथ ही खाई के दीवार के अंदर बनी हुई दरार के अंदर से वो कोहरा बाहर की ओर आ रही थी। लिन फैन जब उस दरार के अंदर ध्यान से देखता है तो उसके अंदर एक घोस्ट स्पिरिट होता है और वहीं पर जब जुआनहुआ और टोंग टोंग को एहसास होती है उसके सामने एक बहुत ही खतरनाक घोस्ट स्पिरिट है, तो जुआनहुआ अपने शील्ड को एक्टिवेट कर लेती है और वहीं पर टोंग टोंग भी अपनी अवतार को क्रिएट कर लेती है। लेकिन इन सब के बावजूद भी वो घोस्ट स्पिरिट पलक झपकने की स्पीड से लिन फैन के सामने पहुंच जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो घोस्ट स्पिरिट लिन फैन के ऊपर हमला भी कर पाता, जुआनहुआ अपनी डॉज स्किल का इस्तेमाल करती है और सभी को एक साथ लेकर टेलीपोर्ट होकर दूसरी जगह पर पहुंच जाती है। वहीं पर लिन फैन को जब महसूस होता है कि जुआनहुआ ने अभी अभी टेलीपोर्टेशन स्किल का इस्तेमाल किया तो उसे पता लग जाता है कि सामने वाला घोस्ट स्पिरिट शायद से बहुत ज़्यादा ताकतवर रहेगा। और इसके साथ ही लिन फैन मन ही मन सोचता है, अभी जिस घोस्ट स्पिरिट से हमारा सामना हुआ था वो एटलीस्ट एबिस रैंक के तीसरे स्तर का घोस्ट स्पिरिट होगा ही। और इसके साथ ही लिन फैन को उस घोस्ट स्पिरिट के बारे में भी आइडिया लग जाता है। लिन फैन जिस घोस्ट स्पिरिट का पीछा कर रहा है, जिसका कोड नेम जोकर है, उसके पास एक अजीब सी एबिलिटी है जिसकी मदद से वो किसी को भी भटका सकता है और वो किसी को भी भटका कर एक खतरनाक सी जगह पे भेज देता है और उसे मरवा देता है। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास जुआनहुआ थी और उसके पास भागने की एबिलिटी थी और वो खतरा महसूस होते ही टेलीपोर्ट कर जाती है, इसलिए ही मेरी जान बच गई। इसके बाद लिन फैन को सोचने के बाद घोस्ट पेंटिंग जियांगोई से सवाल पूछती है, जियांगोई क्या तुम आगे भी इस घोस्ट स्पिरिट को ढूंढ सकते हो? ये सुनकर जियांगोई घोस्ट पेंटिंग के अंदर से हाथ बाहर निकाल कर हाँ में इशारा करती है और साथ ही घोस्ट पेंटिंग जब उस घोस्ट स्पिरिट को ढूंढने की कोशिश करती है तो उसे अलग अलग डायरेक्शन का पता चलती है, तो वो लिन फैन को उस डायरेक्शन के बारे में बता देती है। इन सभी लोकेशन को देखने के बाद लिन फैन मन ही मन सोचता है, शायद से ये जो घोस्ट स्पिरिट है जिसका नाम जोकर है, ये उन्हीं लोकेशन और जगह के बारे में बताता है जहाँ का खतरा का स्तर बहुत ज़्यादा होता है। इसके बाद लिन फैन घोस्ट पेंटिंग की दिखाई हुई रास्ते को फॉलो करते हुए जियोलिपू नाम की एक जगह पे पहुँचता है, जहाँ का खतरा का स्तर डबल रैंक तक का था। वहाँ पर पहुँचने के बाद लिन फैन को लालटेन जैसी दिखने वाली घोस्ट स्पिरिट्स मिलते हैं, जो कि लिन फैन के सामने ज़्यादा कुछ ताकतवर नहीं थे, इसीलिए लिन फैन उसे बड़े ही आसानी से ख़त्म करने लग जाता है। और ऐसे ही बहुत देर तक उन्हें मारने के बाद फाइनली लिन फैन के सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है
होस्ट, लड़ाई खत्म हुई, आप जीत चुके हैं। इसके बदले में आपको मिलता है 3000 एक्सपीरियंस पॉइंट और इसके साथ ही आपको एक मास्क फ्रेगमेंट मिलता है। इसे देखकर लिन फैन खुश हो जाता है और वो कहता है फाइनली इतने सारे घोस्ट स्पिरिट को मारने के बाद एक मास्क फ्रेगमेंट मिल ही गया। और उस मास्क फ्रेगमेंट को लेकर टोंग टोंग को देते हुए कहता है टोंग टोंग, इसे कंबाइन करके देखो कि ये असली है या फिर नकली। और इसके बाद टोंग टोंग उन दोनों घोस्ट फ्रेगमेंट को लेकर अपनी रिपेयर वाली स्किल का इस्तेमाल करती है, जिससे वो घोस्ट फ्रेगमेंट जुड़कर एक बन जाती है। और साथ ही लिन फैन के सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है रिपेयर कंप्लीट हुआ। और साथ ही लिन फैन कहता है टोंग टोंग, थोड़ा ध्यान से और तुम नज़र रखना कि ये असली है या फिर नकली। इसके बाद लिन फैन घोस्ट पेंटिंग को ऑर्डर देता है, घोस्ट पेंटिंग आगे भी सर्च जारी रखो और उन खतरनाक प्लेस पर ले चलो। इसके अगले ही पल हम देख पाते हैं लिन फैन एक और दूसरी जगह पे पहुंचता है, जहां पर एक पैर वाली मॉन्स्टर थी, यानी कि घोस्ट स्पिरिट। जहां पर पहुंचने के बाद वो घोस्ट अम्ब्रेला की मदद से उस घोस्ट स्पिरिट को 2 हिस्सों में बांट देती है और उसके अंदर से एक और घोस्ट फ्रेगमेंट मिलता है। इसके साथ ही लिन फैन के सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है होस्ट, आपको मिला है एक मास्क फ्रेगमेंट। और साथ ही सिस्टम से एक और नोटिफिकेशन आता है होस्ट, आपके पास पर्याप्त एक्सपीरियंस पॉइंट हो चुके हैं, क्या आप आपकी घोस्ट स्पिरिट टोंग टोंग को अपग्रेड करना चाहेंगे? अपग्रेड करने के लिए बस एक घोस्ट फील की आवश्यकता होगी। ये सुनकर लिन फैन हाँ में जवाब देता है। इसी के साथ सिस्टम से एक और नोटिफिकेशन आता है अपग्रेड पूरा हुआ, आपकी घोस्ट स्पिरिट टोंग टोंग की लेवल अप होकर एबिस रैंक के दूसरे स्तर पर पहुंच चुकी है। और इसके बदले में होस्ट यानी कि आपको मिलता है 8 टाइम स्ट्रेंथ पॉइंट। इसके साथ ही टोंग टोंग की स्टेटस बार भी ओपन हो जाती है और अगर आप लोग चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। वहीं पर लिन फैन टोंग टोंग की स्टेटस बार को देखकर मन ही मन सोचता है लेवल अप होने के बाद टोंग टोंग की पोटेंशियल बढ़कर 5 स्टार तक पहुंच चुका है। अब बस जुआनहुआ ही बचा है जो कि एबिस रैंक के पहले स्तर पर है, उसका भी लेवल अप करके उसे एबिस रैंक के दूसरे स्तर पर पहुँचाना है। इसके बाद मेरे पास 4 एबिस रैंक के दूसरे स्तर के घोस्ट स्पिरिट हो जाएंगे। जहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम देख पाते हैं हेई सिटी का सीन, जहाँ पर बहुत सारे ए फैमिली के जासूस लिन फैन को ढूंढ रहा होता है। उनमें से एक बंदा अपनी कम्युनिकेशन डिवाइस को निकाल कर कहता है रिपोर्ट, लिन फैन मिल चुका है, हम उसे जल्दी पकड़ लेंगे। और पीछे से लिन फैन को आवाज़ लगाता है लिन फैन, फाइनली मैंने तुमको ढूंढ ही लिया। और जाके उसके कंधे पे हाथ रखता है। ये सुनकर वो बंदा पीछे मुड़ता है और तुरंत ही कहता है अंकल आपका शुक्रिया मुझे लिन फैन समझने के लिए। लेकिन वहीं पर जब वो बूढ़ा लिन फैन का चेहरा देखता है उसका दुनिया ही हिल जाता है, क्योंकि वो लिन फैन नहीं बल्कि कोई और ही होता है। वहीं दूसरी ओर हम देख पाते हैं सिटी लॉर्ड की मेंशन का सीन, जहां पर सिटी लॉर्ड की बेटी के पास एक बंदा आता है और कहता है मिस, आपने जो कहा था वो हमने कर दिया। ये सुनकर सिटी लॉर्ड की बेटी कहती है बहुत बढ़िया, तुमने अच्छा काम किया, अब ए फैमिली जाने वो क्या करे, आगे ए फैमिली को बहुत ज़्यादा सर दर्द का सामना करना होगा। इसके बाद हम देख पाते हैं हेई सिटी पर एक मार्केट का सीन, जहाँ पर एक लड़की लिन फैन के कपड़े बेच रही थी। वो कहती है इधर देखिए, सभी लोग एक बार इधर देखिए, ऑफिशियली लिन फैन के कपड़े बेचे जा रही है। लिन फैन के जैसे ही दिखने वाली कपड़े 30% ऑफ पर बेची जा रही है। ये सुनकर एक बंदा कहता है ये मुझे चाहिए, मुझे सारा का सारा स्टॉक दे दो। इसके साथ ही हम देख पाते हैं सिटी का सीन, जहां पर बहुत से लोग लिन फैन की तरह ही कपड़े पहनकर घूम रहा था। इससे ए फैमिली के लिए लिन फैन को ढूंढना और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया था। और अगर लिन फैन कभी हेई सिटी पर वापस आया भी तब भी उसे ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अब कहानी में आगे क्या होगा, क्या ए फैमिली लिन फैन को ढूंढ पाएगा और क्या ए फैमिली और लिन फैन का आमना सामना कभी हो पाएगा? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए देखते रहिए आगे आने वाले एपिसोड्स। मैं मिलता हूँ अगले किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।